आज हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डर के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। इससे पहले देखिए जो हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डर जो सॉल्व किए हैं वहां पर क्या था, सिंगल क्वेश्चन था। बट आज जो क्वेश्चंस ले रहे हैं उस पर बेस क्या होगा, यानी एक ही स्टेटमेंट रहेगा और उस स्टेटमेंट में बेस क्या होगा, 3-4 क्वेश्चंस रहेगा। तो अब से हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में चले आ रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन से निकल के थोड़ा सा एडवांस में। तो चलिए थोड़ा लेट नहीं करके हम लोग क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। Among A, B, C, D and E is taller than D and but not as fat as D। देखिए यहाँ पर एक टॉलर है और एक बोल रहा है फैट है, यानी फैटर का बात कर रहा है। यानी बोल सकते हैं एक जगह हाइट का बात कर रहा है और एक जगह उसका फिगर का बात कर रहा है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं हम लोग, एक हाइट और एक उसका हम लोग फिगर का बात कर ले रहे हैं हम लोग, यानी फिगर कैसा उसका। अब देखते हैं क्या लिखा है। E is taller than D। E is taller, not A, यानी E जो है वो D से टॉलर है। तो चलिए E जो है वो D से टॉलर है, तो पहले E बना लिया, उसके नीचे D कर दिया, यानी E टॉलर है D से। बट नॉट एज फैट एज D, बट E जो है D की तरह फैट नहीं है, यानी D ज्यादा फैट होगा फिगर के हिसाब से। D ज्यादा फैटी है किससे, ई से, यानी जी ज्यादा मोटा है। और बट हाइट के हिसाब से उल्टा ही है, ई ज्यादा, ई का हाइट क्या है, ज्यादा है, डी का हाइट कम है। और फिगर के हिसाब से देखेंगे तो डी ज्यादा मोटा है किससे, ई से। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। सी इज टॉलर देन ए, सी इज टॉलर देन ए, तो हाइट का ही बात कर रहा है। सी इज टॉलर देन ए, सी का जो हाइट है वो क्या है, टॉलर देन ए। C is taller than A। चलिए C is taller than A but shorter than B, बट वो B से छोटा है। C का जो हाइट है वो क्या है, C is taller than A but shorter than B। इसका मतलब B इन लोगों में सबसे बड़ा है, यानी B उसके बाद C उसके बाद A। चलिए अब आगे में क्या लिखा है नेक्स्ट। A is fatter than D, A क्या है, D से ज्यादा फैटर है। ए क्या है, डी से ज्यादा फैटर है। आई थिंक ए इसके ऊपर आ जाएगा हम लोग का। चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, ए देन डी उसके बाद में ई। ए ज्यादा फैटर है डी से, ए इज फैटर देन डी बट नॉट एज फैट एज बी। बट जो ए है वो बी की तरह फैटी नहीं है, इसका मतलब बी ए से ज्यादा फैटी है, यानी बी ए डी ई। एग्जैक्टली हमको ऐसे मिल गया। चलिए अब आगे क्या लिखा है। E is thinner than C, E पतला है C से, इसका मतलब C मोटा होगा। किससे मोटा होगा C बोला है E से मोटा है, C बोला है E से मोटा है, C बोला है E से मोटा है। कैसे जाएगा, फिर से देखिए। E is thinner than C, E पतला है। E अगर पतला है तो मोटा कौन होगा भाई, C तो मोटा होगा। फिर E पतला है किससे, C से, इसका मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि C मोटा है E से। Who is thinner than D, हु का मतलब सेकंड पर्सन, यानी सी जो है वो पतला है डी से, यानी सी से मोटा हुआ डी, सी से मोटा हुआ डी। तो समझ गए होंगे हम लोग आई थिंक ये। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ई इज शॉर्टर देन ए, ई बोला है ए से छोटा है, तो अल्टीमेटली क्या बोले का मतलब है, ई जो है ए से छोटा है, यानी ए बड़ा है। चलिए अब मेरे पास में 4 क्वेश्चंस है, उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस आने से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए अगर अरेंज करेंगे हम तो बी सी ए ई, देखिए ए यहां पर आ गया, फिर ई, यानी इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए के नीचे ई है, ई के नीचे क्या है, डी है। यानी हाइट के हिसाब से सबसे बड़ा हाइट है, यानी टॉलेस्ट बोलेंगे तो बी है, सबसे शॉर्टेस्ट बोलेंगे तो डी है। उसका बाद ये सेकंड टॉलेस्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये तो समझ गए सबसे शॉर्टेस्ट में है। चलिए अब सेम चीज यहां पर भी देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ अरेंज करते हैं फिगर वाइज, यानी कौन सबसे ज्यादा फैटी है, तो चलिए यहाँ देखिए बी ए डी ई है, और यहाँ पर क्या डी सी ई है। अगर इसको अरेंज करेंगे हम तो क्या आ सकता, बी आ सकता, ए आ सकता, डी बी ए डी, डी के नीचे ई है, बट हमको पता है कि डी के नीचे सी भी है और सी के नीचे ई है, तो डी के नीचे सी होगा, सी के नीचे ई होगा। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, यानी बी ए डी सी ई। अब चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। अरेंज हो गया हम लोग का, हाइट के हिसाब से ये बोला और फिगर के हिसाब से ये बोला। चलिए अब क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। Who is the most thin person in the group? सबसे पतला कौन है? तो सबसे पतला कौन है फिगर के हिसाब से, सबसे पतला क्या है, E। आई थिंक क्वेश्चन नंबर
जो यहाँ पर नंबरिंग करके रखा हुआ है 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है क्या, ई, यानी ई हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग क्लियर हो गया। चलिए अब यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोग का 2 ही फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सोचे का 1 कहाँ चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टॉलेस्ट एज वेल एज द हाईएस्ट इन वेट इन द ग्रुप, जो क्या है लंबा भी है और वेट में ज्यादा भी है। देखिए लंबा भी है और वेट में ज्यादा भी है, तो आई थिंक समझ गए, लंबा भी है और वेट में ज्यादा भी है, आई थिंक ये पर्सन क्या है भाई, बी है। तो बी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ए है, सेकंड ऑप्शन बी में बी है, थर्ड ऑप्शन सी है, फोर्थ ऑप्शन डी है और फिफ्थ ऑप्शन ई है। तो आई थिंक समझ गए कि इसका आंसर क्या हम लोगों का बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ ऑल द पर्सन स्टूड इन ए लाइन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, यानी हाइट के हिसाब से, यानी इसका बात कर रहा है, ये हाइट है हिसाब से, देन हु शुड बी इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन सा होगा भाई, तो मिडिल में कौन सा है भाई, ए, यानी हम लोग समझ गए, यानी ए। तो ए कौन सा ऑप्शन में है, तो ए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। Which person is taller than 2 but thinner than remaining 2? Which person is taller than 2 but thinner than the remaining 2? देखिए which person is taller than 2? Which person is taller than 2? देखिए लंबा है 2 से, जैसे अब अगर ए का ही बात कर रहे हैं तो ई क्या है, ए क्या है, ई और डी से लंबा है, बट क्या लिखा है थिनर देन, बट वो पतला भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर ए आते हैं ना, ए तो क्या हो गया, मोटा हो गया, फिर तो अब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर चल सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ बी, बी का बात करते हैं तो देखिए बी, विच पर्सन इज, क्या लिखा है, विच पर्सन इज टॉलर देन 2 बट थिनर देन रिमेनिंग 2। तो अब अगर बी का बात करें तो बी तो ऑप्शन में होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन है सी, 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 तो सी क्या लिखा है, टॉलर देन 2, हाँ तो 2 क्या, वो 3 से बड़ा है भाई, बट क्या लिखा, बट थिनर देन रिमेनिंग 2, बट जो सी है ना रिमेनिंग 2 से तो थिनर नहीं है, और रिमेनिंग 3 से थिनर है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में है ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी तो टॉलर का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्या हम लोगों का दिया हुआ है ई, तो ई, बी नहीं होगा। अब देखिए ए नहीं है, बी नहीं है, अब देखिए एग्जैक्ट तो हमको नहीं मिल रहा है कि कौन सा होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबल है हम उसके साथ जाएंगे। तो एक बार फिर से देखिए क्या लिखा, विच पर्सन इज टॉलर देन 2 बट थिनर देन रिमेनिंग 2, यानी 2 से बड़ा है 2 से छोटा है, कम से कम 2 से बड़ा होगा। तो आई थिंक देखिए अगर यहाँ देखते हैं ए नहीं ले सकते, देखिए यहाँ पर तो ए ले सकते हैं हम, 2 से बड़ा है, बट यहाँ पर ए 2 से छोटा तो नहीं है, ए केवल 1 से छोटा है बी से, तो ए तो लेने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन का फिर से देखते हैं बी, बी भी सवाल नहीं है, समझ ही रहे। नेक्स्ट ऑप्शन सी, देखिए सी, सी भी नहीं होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि 1 से ही क्या होगा, वो छोटा हो रहा है, कम से कम टॉलर देन ना, टॉलर देन 2। एक मिनट पहले हम लोग जो सी ऑप्शन, फिर से सी ऑप्शन देख ले रहे हैं। सी जो लिखा है टॉलर देन 2, देखिए 2 से बड़ा है, हाँ कम से कम 2 से क्या 3 से बड़ा है, और 2 से छोटा होना चाहिए, और फैट के हिसाब देखिए छोटा ही है वो, यानी सी के देख जा सकते हैं हम। ऐसे एक और चेक कर लेते हैं, डी, डी तो होगा नहीं, तो हम सी के साथ जा रहे हैं। हम सी के साथ क्यों निकले हुआ, देखिए सी कम से कम 2 से बड़ा होना चाहिए हाइट के हिसाब से, तो अब सी का तो रैंक सेकंड है, तो ए से, ई से, डी से कम 2, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा है, तो हम सी का सी ले लिए। और 2 से छोटा होना चाहिए सी, तो सी किससे छोटा है, बी से छोटा है, ए से छोटा है, डी से छोटा है, यानी 3 से छोटा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 नहीं हो के 3 होता तो और अच्छा रहता, एग्जैक्टली मिल जाता हम लोग को, बट जो भी हो 2 है तो मतलब 3 भी है, इसका मतलब हम लोग उसका आंसर हम लोग सी के साथ में जाएंगे। चलिए तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 5 आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक 6 से 10 नंबर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन आप लोगों को समझाते हैं। चलिए पहले इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरे बुक का हिसाब से दिया हुआ है 6 से 10। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ए बी सी डी आर 5 फ्रेंड, तो ए बी सी डी ई 5 फ्रेंड्स है, बी इज ओल्डर टू ई बट नॉट एज टॉल एज सी, तो ओल्डर यानी एज बोल सकते हैं, एक एज है और एक क्वेश्चन है हाइट का, तो हाइट बोल सकते हैं हम, एज और हाइट यानी 2 पैरामीटर फिर से आ गया। चलिए एज एक हाइट, अब एज में देखते हैं क्या लिखा हुआ, बी इज ओल्डर टू ई, बी जो है
वो ई से बड़ा है, बी इज ओल्डर टू ई, बट नॉट एज टॉल एज सी, बट सी के उतना लंबा नहीं है। ये तो यानी सी ही लंबा होगा किससे, बी से, सी ही लंबा है बी से। नेक्स्ट इसके बाद में लिखा हुआ है सी इज यंगर टू ए, जो सी है ए से छोटा है, यानी इसका मतलब ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से। उसी लाइन में एंड इज टॉलर टू डी एंड ई, और क्या है जो सी है वो क्या है, टॉलर है किससे, डी और ई से। जो सी है डी और ई से टॉलर है। इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखे हम, एक्चुअली डी और ई में कौन टॉलर है हमको नहीं पता। सी डी और ई से लंबा है, टॉलर है, बट एग्जैक्टली डी और ई में कौन लंबा है, यानी कौन लंबा है कौन छोटा है ये हमको नहीं पता, इसलिए इसको हम डी ऑब्लिक ई लिख कर रख लिया। हम इन दोनों का रिलेशन हमको नहीं पता है, और आगे देखते हैं जब मालूम चलेगा तो फिर ठीक कर लेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है ए इज टॉलर टू डी, ए क्या है, डी से लंबा है, टॉलर है। तो हाइट का बात कर रहा है, ए इज टॉलर टू डी, ए इज टॉलर टू डी बट यंगर देन ई, बट जो ए है वो ई से छोटा है। इसका मतलब ई बड़ा है एज में और ई छोटा है, ई बड़ा है और ए छोटा है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में है डी इज ओल्डर टू ए, डी जो है वो क्या है, ओल्डर टू ए, डी क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। तो चलिए डी जो है ए से बड़ा है, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, डी जो है ए से बड़ा हो गया। चलिए बट शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप, बट वो क्या है, सबसे शॉर्ट है, जो डी है वो शॉर्टेस्ट है, तो ये डी को लिख लिए, ये शॉर्टेस्ट है, यानी हाइट उसका सबसे छोटा है, वो शॉर्टेस्ट है एकदम। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अब देखिए इसको अरेंज करेंगे अगर हम तो समझ ही गए होंगे। देखिए इसको कैसे अरेंज करें, ये 3 लाइन है, बोले कैसे अरेंज करेंगे सबसे पहले हम लोग। अब देखिए अगर हम बी को पहले लेते हैं हम लोग, तो बी, उसके बाद में ई, अब ई के नीचे ए है और डी के नीचे भी ए है। अब देखिए ध्यान से, बी ई और ई, अब ई के नीचे क्या है, ए है, और ई के नीचे अगर ए लेंगे तो डी के नीचे भी तो ए है, यानी यहां पर क्या हुआ कि एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब 1-2 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। हम इसको ऐसे जा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, जैसे अगर सबसे पहले बी ले लिया, अगर हम बी आ गया, चलिए उसके बाद हम ई ले सकते हैं हम लोग, ई। अब देखिए ई के नीचे ए, बट ई के नीचे ए लेने से पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा, यानी ये वाला प्लेस कंफर्म नहीं है, ये वाला प्लेस कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखिए डी के नीचे भी ए है और ई के नीचे भी ए है, तो डी के नीचे भी ए, ई के नीचे भी ए, बट ई और डी का क्या पोजीशन है ये तो एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। और हाँ, इसके बाद क्या है, सी, ये पता हमको, यानी सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां एग्जैक्ट हम नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए ये बोल पाए बी, फर्स्ट पोजीशन में बी आएगा, बट सेकेंड और थर्ड ये रहा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और थर्ड यहीं पर हो गया। इसको अच्छा से लिख देते हैं यहां पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ये है 4 5, तो फर्स्ट में कौन होगा, बी, सेकेंड और थर्ड में ई और डी का बात है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में क्या है, सी है। तो ये इन लोग का पोजीशन है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। खाली किस पे प्रॉब्लम है, सेकंड थर्ड में। अब इधर आते हैं हम लोग, सी के नीचे बी है, सी के नीचे डी ई बी है, और डी तो सबसे शॉर्टेस्ट है, समझ में आ गया होगा, तो ई उससे बड़ा ही होगा, यानी ये तो क्लियर कर पाए हम। तो सी, उसके बाद में, बट प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए बी और डी में कौन सा बड़ा है, अब बी और डी में कौन सा, डी तो हमको पता है शॉर्टेस्ट है सबसे, तो डी तो सबसे नीचे आएगा, ये भी कंफर्म है हम कि डी सबसे नीचे बैठेगा। और सी देखिए यहां पर, सी बी से भी बड़ा है, सी डी से भी बड़ा है, और सी ई से भी बड़ा है। हाँ, बट ए के बारे में क्या पता, ए और सी में क्या बोल पा रहे हैं हम, ए और सी में कौन बड़ा है, तो नहीं, हमको नहीं पता है। तो ये भी हो सकता है सी, ये भी हो सकता है ई, और ये बी हो सकता, और ये डी भी हो सकता है, और उसके ना डी तो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं, डी होगा ही नहीं, क्योंकि डी शॉर्टेस्ट है, डी सबसे नीचे ही आएगा। ये तो ई भी हो सकता है। देखिए सी के नीचे बी, तो सी के नीचे बी हो गया। अब देखिए सी के नीचे डी है और ई भी है, देखिए सी के नीचे डी भी है और ई भी है, डी शॉर्टेस्ट से सबसे नीचे लिखे हुए हम। अब देखिए ए के नीचे डी है, तो ए के नीचे डी है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं हम लोग यहां पर, यानी फर्स्ट सेकंड में भी प्रॉब्लम है, उसका बाद में थर्ड फोर्थ में भी प्रॉब्लम है, और खाली ये पता है, ये यानी फर्स्ट सेकंड में प्रॉब्लम है,
थर्ड, फोर में भी प्रॉब्लम है। हाँ ये तो भाई एकदम पता है कि डी सबसे शॉर्टेस्ट है, डी सबसे छोटा है, तो अब इससे ज्यादा इसको नहीं कर सकते हम। अब हम लोग डायरेक्ट लेट नहीं करके क्वेश्चन पर चले जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बी। तो बी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं बी के बारे में लोग क्या स्टेटमेंट लिखा है। बी इज नॉट द टॉलेस्ट, बी बोला टॉलेस्ट नहीं है, तो बी इज नॉट द टॉलेस्ट, यानी हाइट का बात कर रहा है, तो बी टॉलेस्ट नहीं है, एकदम कंफर्म्ड है हम, बी टॉलेस्ट नहीं है। टॉलेस्ट कौन होगा, आइदर सी होगा और ए होगा, बी टॉलेस्ट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए और आगे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, बी इज शॉर्टर टू ए, बी जो बोला है ई से छोटा है, बी जो बोला है इससे छोटा है, नहीं बी इससे बड़ा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उम्मीद करते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्लियर हो गया। बोला है बी ई से छोटा है, नहीं भाई बी ई से छोटा नहीं है, बी ई से बड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन दे आर आस्क्ड टू स्टैंडिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट, यानी छोटा से बड़ा में जब अरेंज करेंगे तो बोला है बी मिडिल में होगा। अब छोटा से जब बड़ा में अरेंज करेंगे तो भाई बी मिडिल में नहीं, हाइट तो यहाँ पर है, अगर छोटा से बड़ा में अरेंज करेंगे हम तो टोटल 5% है। अब बी मिडिल में हो सकता, नहीं तो ए भी मिडिल में हो सकता, बी हो सकता है मिडिल में, नहीं बोल रहे बी मिडिल में नहीं होगा, बी हो सकता है मिडिल में, बट ए भी तो हो सकता। तो एग्जैक्ट आंसर हम यहां पर भी नहीं जा पा रहे हैं, कंक्लूड नहीं कर पा रहे हम, यानी स्टेटमेंट 1 जैसे एग्जैक्टली कंफर्म थे हम कि राइट है, स्टेटमेंट 2 तो पूरा ही गलत है, और स्टेटमेंट 3 भी हम बोल सकते हैं क्या वो भी रॉन्ग ही है। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 इज करेक्ट, तो डेफिनेटली 1 तो करेक्ट ही है। और आगे देख लेते हैं 1 and 2 करेक्ट, तो 1 तो करेक्ट है बट 2 करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी के साथ नहीं जा रहे हम। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ओनली 3 इज करेक्ट, तो 3 कहां से करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट है नंबर डी, ऑल आर करेक्ट, तो डी के साथ जाएंगे नहीं। और नेक्स्ट है नॉन ऑफ दिस, यानी कोई भी करेक्ट नहीं है, तो नहीं कोई भी करेक्ट तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं हम लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ एफ अनदर फ्रेंड इज टॉलर देन सी, एक एफ है, एक अनदर फ्रेंड जो सी से लंबा है, तो सी से लंबा है तो भाई वो इधर होगा। अब सी से लंबा है तो यही तो बोलेंगे हम। चलिए अब देखते बोला क्या एक्चुअली में, एफ अनदर फ्रेंड इज टॉलर देन सी, देन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी बिटवीन एफ एंड ई अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। बोले एफ और ई के बीच में कितना परसेंट होगा, एफ और ई के बीच में कितना परसेंट होगा, एफ और ई के बीच में कितना परसेंट होगा, 2%, 2 तो ये दोनों है, और एक बी भी तो हो सकता, और बी नहीं भी हो सकता। अगर बी तो ये तो ऐसे भी हो सकता ना, एफ सी ए बी उसके बाद ई, ऐसे भी हो सकता, ये तो ऐसे भी हो सकता ना, एफ सी ए और सी आगे पीछे हो सकता है। अब ये ई आ गया, ये बी आ गया, तो अब इसके हिसाब से देखेंगे तो एफ और बी के बीच में 3%, एफ और बी के बीच में 2% है, और इसके हिसाब से देखेंगे तो एफ और बी के बीच में 3% है, तो 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, यानी इसका आंसर आइदर 2 और 3 है। चल देखते हैं ऑप्शन में है क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है नन, तो नंबर ए लिखा है नन, तो ये तो अभी नहीं देख सकेंगे, बाद में देखते हैं लास्ट में। सेकंड ऑप्शन है हम लोग का 1, तो नहीं ओनली 1% तो नहीं होगा, कम से कम 2% होना ही है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट है 2 एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट है 3, तो तब अगर 2 बोलेंगे राइट तो 3 भी तो राइट बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का नॉन ऑफ दिस, तो हम नॉन ऑफ दिस के साथ में जाएंगे। हाँ अगर इसका आंसर यहाँ पर 2 और 3 दिया रहता तो हम डेफिनेटली 2 और 3 के साथ में जाते हैं हम, बट ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नॉन ऑफ दिस के साथ पे जा रहे हैं। चलिए एक्चुअली नन, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा था नन और ऑप्शन नंबर ई में लिखा नॉन ऑफ दिस, भाई दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नन और नॉन ऑफ दिस में क्या अंतर है, दोनों सेम चीज ही है। तो अब ये एक्चुअली क्वेश्चंस में ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, कोई एक ही होना चाहिए था, बट ये बाय मिस्टेक छपा हुआ है। चलिए अब आते हैं नंबर डी, नंबर 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, if selection is to made among them who would be the relatively older and also taller, then who among them should be, बोला older भी होना चाहिए और taller भी होना चाहिए, older plus taller। बोलिए अब तो ऐप हटा दे रहे हम, क्योंकि ऐप तो था नहीं, चलिए तो ये हटा दे रहे हैं। older और taller, older के हिसाब से B है, बट taller के हिसाब से तो B नहीं है, taller के हिसाब से C और A है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नहीं नजर आ रहा है हमको। सेकंड ऑप्शन है हम लोगों का, नहीं फर्स्ट ऑप्शन है ए बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ ए, तो ए टॉलर
हाइट में टॉलर हो सकता है, बट यहाँ तो नहीं है, ये तो बहुत पीछे है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन बोल रहा है बी, तो बी यहाँ पर फर्स्ट में है, बी यहाँ पर मे बी थर्ड, नहीं तो 4 हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है हम लोग के पास में। थर्ड ऑप्शन है सी तो सवाल ही नहीं उठता है, ओल्डर कहाँ से बोलेंगे, बहुत छोटा है वो, तो सी के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी के साथ भी नहीं जाएंगे, डी तो भाई सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट में, और हाइट के हिसाब से सबसे शॉर्टेस्ट है, और एज में थोड़ा सा सेकंड थर्ड में हो सकता हो, बट तो होने का सवाल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है ई देखिए यहाँ पर सेकंड थर्ड में है, ई यहाँ पर क्या है आप लोगों का थर्ड और 4 में है। तो अब बोले किसके साथ जाएंगे अब, तो अब देखिए अब यहाँ कंफ्यूजिंग किसके लिए है, बी को लेकर के है और ई को लेकर के है। देखिए ऑप्शन देखिए बी अगर यहाँ पर फर्स्ट में है, और यहाँ पर ऑप्शन क्या है बी मे बी थर्ड मे बी 4, और एक ऑप्शन हम लोग का ई है, ई में क्या है, ई का देखिए ई सेकंड में भी हो सकता, थर्ड में भी हो सकता, और यहाँ पर ई क्या है थर्ड में भी है 4 में भी है। तो अब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है, देखिए अब बी के साथ जाएंगे तो भी राइट है, क्योंकि एग्जैक्ट वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब एफ नंबर ऑप्शन है नहीं कि नॉन ऑफ दिस जो हम जाएंगे हम, तो हमको बी और ई में से ही चूज करना है। तो अब बी और बी भी बोलेंगे राइट है और ई भी राइट है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर कोई भी निकल नहीं पा रहा है। अगर इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था, नॉन ऑफ दिस, बट नॉन ऑफ दिस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप बी और ई किसी एक के साथ जाइए, दोनों में से कोई भी एक राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया ये। चलिए यानी ये देखिए कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन था कि अब किस में जाए हम, अब ये एग्जामिनर के ऊपर में है कि वो क्या लेता है, बट हम बोलेंगे आप डेफिनेटली जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा हो तो 2 ऑप्शन वो लोग रखता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। Who among the following is the oldest? सबसे ओल्डेस्ट कौन है एज के हिसाब से, तो एज के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट पता ही है हमको, बी है, तो बी है ऑप्शन नंबर बी में ही है। चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पर इज ओल्डर टू डी, यानी ओल्डर टू डी से बड़ा कौन है। भाई डी से बड़ा कौन है, एज की बोला हुआ है, तो डी से बड़ा कौन है, बी तो बड़ा है कंफर्म है। अब डी से ई के बारे में देखिए, डी बी कंफर्म है कि डी से बड़ा है, बट ई के बारे में हमको नहीं पता ना, तो अब इसका आंसर ओनली बी हो सकता, ये इसका आंसर बी एंड ए भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ बी एंड ए, तो बी एंड ए सवाल ही नहीं है, बी तो है, ए कहां से लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड ऑप्शन है बी सी कहां से होगा भाई, बी सी भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन बी ई होने का पॉसिबिलिटी है बट एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट इसके बाद में ई ए सवाल ही नहीं उठता, ई और ए कहां से ले ले भाई, वो डी से छोटा ही है ए। तो और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, तो हम इसको बोलेंगे आप नॉन ऑफ दिस के साथ में ही जाइए, क्योंकि एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, तो हम इसका आंसर बोलेंगे नॉन ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया नॉन ऑफ दिस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन आज टोटल मैं कितना क्वेश्चंस ले लिए, फर्स्ट उधर 2 से 5 था, इधर 6 से 10, यानी टोटल 9 क्वेश्चंस मैंने आज लिया है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस को, दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम एक बार आप लोग को फिर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग इसी का एडवांस लेंगे हम। थैंक यू।